हम लोग श्री उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं श्लोक 1 और दूसरा दिन है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर और जननेन्द्रिय के वेग को, एतान वेगान सभी वेगों को यह विषहित जो सहन कर लेता है, अर्थात इनकी उपस्थित होने पे भी इनके अनुसार कार्य नहीं करता है, ऐसा धीर व्यक्ति सर्वाम अपि इमाम, इस पूरी पृथ्वी को भी पर भी पृथ्वी पे भी सशिष्यात, वह शिष्य बना सकता है। ये बात आपने सुनी थी। अब हम लोग ने चर्चा ये भी सुनी थी कि जब लोग पाप करने से निवर्तित होते नहीं हैं तो उनके प्रायश्चित का क्या फ़ायदा। और प्रभुपाद जी ने भी भक्ति के बारे में भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का उपयोग करते हैं पाप करने के लिए, ये ठीक नहीं है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। स्पष्ट याद आ रहा है आपको ये बात? क्या मतलब इसका? हम लोग देह नहीं हैं, इसकी पढ़ाई कराने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। और यह समझते हुए भी कि हम देह नहीं हैं, व्यक्ति देह के अनुसार चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसका देह अध्यास होता है, वह मान रहा होता है कि वह देह है। मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ। किसके हित के लिए बोल रहे हो? देह के हित के लिए ही बोलते हैं। हमें आपकी चिंता है। किसकी चिंता है? देह की चिंता है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। किससे प्यार करते हैं? कंफ्यूज है कि प्रेम कर किससे रहा है। देह से प्रेम करते हो तो कभी फिर नेल कटर क्यों देते हो नेल्स काटने के लिए? किसी ने आपको नेल कटर दिया होगा तो मानेगा बड़ा प्रेम करते, तो देह काटने के लिए दिया ना? देह काटने के लिए दिया कि नहीं दिया? और आप मानते हैं ना कि बड़ा अच्छा नेल कटर दिया, बहुत प्रेम कर रहा है। देह काटने के लिए दिया ना आपको। और बाल काटने के लिए मान लीजिए कोई कैंची दे दिया, कुछ देते तो आप कहेंगे ना हाँ भैया काम की चीज़ दी है। देह काटने के लिए दी है ना। वस्तुतः प्रेम हम आत्मा से करते हैं क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, तो भगवान का प्रियत्व, प्रिय होने का गुण आत्मा में भी है। ये बात आगे जा करके आएगी दशम स्कंद में। तो एनीवेज, निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। क्या मैं इस लाइन के बाहर आगे जा पाऊंगा? ये मैं सोच रहा हूँ, मैं अटक गया उसके ऊपर। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। कितने लोग इसके आगे जा पा रहे हैं? मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस लाइन से ही हमारा अज्ञान नष्ट हो रहा है? इसीलिए तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अज्ञान नष्ट होता है। मन में कुछ रोमांस की कंसेप्शन है तो उस पर कुछ मिसाइल दग रही है। इस जगत में व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कुछ रोमांस कर लूँगा, लेकिन मनुष्य जीवन में एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए? भक्ति करके अपने संबंध को भगवान से जागृत करना है, बस। नहीं तो अगले जन्म फिर दुखमय है और दुख की प्राप्ति के लिए ही हम आयोजन कर रहे हैं। We cannot be happy in this world. It will be made sure that we don't remain happy in this world by much higher powers than what we can think. हम लोग सोचते हैं कि इस जगत में एडजस्ट करके सुखी हो जाएंगे किसी तरह से, लेकिन ऐसी शक्तियां हैं जो आपको बैठने देंगी नहीं सही से।
ईमानदारी से बोलिए कि आप में से किसी को कभी लगा कि अब कोई समस्या नहीं होगी, अभी सब कुछ ठीक हो गया है? Would you like to raise hands on this? बस ये समस्या सॉल्व हो गया, अब बच गया, अब और कुछ नहीं होगा। तो रूम वाले डिवोटीज तो इस अज्ञान से ग्रसित हैं, जूम वाले डिवोटी सब सेल्फ रियलाइज्ड हैं, लेकिन चैन से नहीं बैठने देंगे। इधर थोड़ा पास में आओ, तुम्हें बस चेहरा मत दिखाना, खतरा में आ जाओगे। अब प्रभु उधर से, मैं हूँ आदि भौतिक, हाँ आप आदि दैविक, और पीछे से आप आदि दैविक आदि, हाँ तीनों तरफ से खींचा जा रहा है। तो कभी कभी उधर से थोड़ा ढील दे दी जाती है, आदि दैविक, तो लगता है इतने में आदि भौतिक आ गया, उसके बाद आदि भौतिक छूट गया, उधर से आदि आध्यात्मिक आ गया। छूट कह रहा है, तीनों जगह से मार पड़ रही, बताइए। और उस पर भी चोट तो ही लगी आपको उसके ऊपर भी व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। एक व्यक्ति को पूछा गया कि आप बीमार तो नहीं पड़ोगे? हाँ हम नहीं पड़ेंगे, ऐसे तो तुम्हारे बाप की दम है कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे। और व्यक्ति श्रद्धा भी रख लेता है कि बीमार नहीं पड़ेंगे। व्हाट एन इल्यूजन वी आर। भक्त एक बद्रीनारायण महाराज आए हुए ना, बड़ा मजेदार बोलते, कहते हैं कोई व्यक्ति अस्पताल में जाए, सोचे कितनी सुंदर नर्स है, ये तो मुझे बहुत प्रेम करती है। नहीं, तुम्हारा पर्पस है अस्पताल में ठीक होकर निकल जाओ। आई रियली लव यू। ये सारे बातें कब तक हमें चलते, मेरे को समझ नहीं आता कि कब तक चलती रहेंगी ये। हमको वापस जाना है। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का प्रवचन में सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र उद्देश्य है टू रिक्लेम हिज फॉलन सर्वेंट्स। हम सब लोग भगवान के अंश हैं, सेवक हैं, अब भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस चले जाएं। बात बहुत सिंपल है, लेकिन अपने जीवन को हमें इस उद्देश्य में लगाना चाहिए। स्वयं अपना हम संबंध जागृत करें और अन्य सेवकों का भी संबंध जागृत करें, अन्य सेवकों का भी। आप देख रहे हैं मैंने स्कैन किया यहाँ पे, और इधर भी स्कैन करना शुरू कर रहा हूँ। लेट मी स्कैन ऑल द सर्वेंट्स हियर, स्कैन देम ऑल। कोई मेरा दुश्मन नहीं है। वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। और हमारा बिजनेस ये है, जब तक इस देह में है, अन्य सेवकों की, भगवान श्री कृष्ण के अन्य सेवकों की जहाँ तक हो मदद कर सके, वह उनका संबंध को और जागृत हो सके भगवान से। ऐसा करेंगे तो भगवान की अतिशय कृपा प्राप्त हो जाएगी। पैर एक्शंस, पैर वर्ड्स, संकल्प के द्वारा यही हमारा प्रयास हो कि हम जागृत करें स्वयं और जागृत करें दूसरों के लिए। आपने किसी को प्रसाद भी खिलाया है तो क्या उसका संबंध कुछ जागृत हुआ भगवान से? अग्रीड? जानते ही हैं, यज्ञ शिष्टासीन संतो इत्यादि। क्या हम सब लोग कल से प्रयास करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग हार पाएंगे, बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि कोई भी व्यक्ति मिले या एटलीस्ट कम से कम कोई भक्त मिले तो वो अशुद्ध होकर के हमारे पास से ना जाए। वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज? मैं खुद भी इसमें हार जाऊंगा, मुझे पता है। अपनी वाणी से, अपने शरीर से हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे वो भूल जाए कि वह कृष्ण का सेवक है या सेविका का है। इट इज़ नॉट दैट ईजी एज वी थिंक। पहली बात तो समझ ही नहीं आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस। इसीलिए ना गोस्वामी बनना इतना आसान नहीं है। आपके पास से कोई व्यक्ति पवित्र होकर के जा रहा है, अपने संबंध को भगवान से अधिक जागृत होकर के जा रहा है, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, या विस्मृत होकर जा रहा है। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। मूल ज्ञान क्या है? क्या मूल ज्ञान है? माइक पे बताइए।
आप बताना चाहते हो? आप बताना चाहते हैं? बताइए। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्ण के हम नित्य दास हैं। कृष्ण मोरे प्रभु हैं और त्राता हैं। ये शुद्ध भक्तों को सदैव याद रहता है। इस कॉल ओरिजिनल नॉलेज, और इसी को माया ढकी रहती है। हाँ, अब प्रश्न है कि निश्चित सिद्धांत क्या है? कृति साध्य भवे साध्य भावा स साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यत। अपनी इंद्रियों से जब व्यक्ति भक्ति को संपादित करता है, कृति साध्य भवे साध्य, और उसका साध्य क्या है? भाव भक्ति है। तो उसके अंदर इस प्रकार की साधना भक्ति में क्षमता होती है कि नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यतः, जो नित्य सिद्ध भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति है उसको प्रकट करा देती है, आरोपित नहीं होता है। इसीलिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है। देखिए, इस समय हम सहज रूप से समझते हैं ना कि स्त्री हैं और पुरुष हैं, कुछ उसके लिए अलग से तो कुछ नहीं करना पड़ता है, जबकि अज्ञान है और अज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो रही है। तो अब जो भी है, भगवान के प्रति जो संबंध है वो सहज है। अगर हृदय से सफाई हो गई तो अब तुरंत प्रकट होगा। ओके, कैन यू डू स्मॉल एक्सरसाइज? एवरीबडी डिवोटी कैन नॉट से। अब इस लैम्प के सामने 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, या कोई भी, चलो प्रभु आप खड़े हो जाइए इधर। अब मान लो अब इस लैम्प के सामने खड़े हो गए, सबको तो प्रॉपर्ली दिख रहा है, तो अब ऐसे खड़े हो जाए कि मेरे सामने रोशनी नहीं आए। यस, अब आप देख रहे हैं कि प्रभु जी सामने खड़े हो गए हैं, फिर भी रोशनी कुछ कुछ आ रही है। पूरा नहीं खत्म कर सकते, लेकिन ब्लॉक किया गया। आ जाइए माया, इधर आइए। ठीक है माया प्रभु। अब ये जैसे जैसे हटते जा रहे, देख रहे थे, जैसे जैसे हटते जा रहे हैं, इसका रोशनी हमारे सामने आती जा रही है। रोशनी को बंद करने का सामर्थ्य आपका नहीं है, केवल प्रकाश को ढकने का सामर्थ्य है। जीव सेवक है कि नहीं? तो सेवा करके हमें सुख मिलता है, तो सेवा की वृत्ति को माया नहीं छोड़ सकती है, केवल उसको भ्रमित कर सकती है कि भगवान के अलावा किसी और की सेवा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। इसीलिए कृष्ण मेरा प्रभु त्राता जीव होय लग्रानी, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, उनकी मुझे सेवा करनी है। ये भक्ति के द्वारा जागृत होता है। उसमें सबसे प्रबल है श्रवण। श्रवण करते रहेंगे तो चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे किसी ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो, करते 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 वो दिमाग में बैठा ही देगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। ये प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए, प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए। श्रवण है ही ऐसा। आप बाहर से कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कभी विस्मृति नहीं होगी कि मैं भगवान का सेवक हूँ, अगर श्रवण बहुत स्ट्रांग है तो। चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, ये बात है। इसीलिए तो बोला गया स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रायोशो जितो जितोप्यसित स्त्रीलोक। अपने स्थान में स्थित होकर भी अगर नियमित रूप से भगवान के बारे में श्रवण करता है तो वह भगवान को जीत लेगा। ये देखिए, श्रवण इतना शक्तिशाली है, नाम जप और श्रवण, कि आपको इस जगत से डिस्टेंस करके ही मानेगा, ये छुड़वा ही देगा जगत। तो ये भावना अगर बहुत प्रबल है हमारे हृदय में कि इस जगत के लोग मेरे हैं, ये मेरे संबंधी हैं, इत्यादि इत्यादि, मुझे जगत के लोगों का बहुत, बातों का बहुत महत्व देना है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा संबंध जगत में बहुत रूढ़ है। इंडोनेशिया के लोग आप पर कुछ आक्षेप करें तो आप लोग को बहुत दिक्कत होगी ना, और रशिया के लोग और चाइना के लोग चिंग माओ चिंग चिंग चाओ करें, और भारतीय लोग, गुजराती लोग, ये नॉर्थ इंडिया के लोग, आपके गांव के लोग, तो अब विचार कर लीजिए कि हम लोग कितना रूढ़ हैं इस जगत में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधर्म करना चाहिए, क्या ऐसा कहा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कितना, हाउ मच टू वी एक्चुअली केयर अबाउट दिस वर्ल्ड्स ओपिनियन, ये सब दर्शाता है कि कितना हम जागृत हुए हैं। मेन पर्पस बड़ा अच्छा कहते हैं, मैं कृष्ण का दास हुआ। कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें मार तो मैं मार दूंगा। और जैसा भक्त को लोगों को मारने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इट्स प्रीटी नाइस। अभी हम प्रभुपाद जी का 8.28 पढ़ रहे थे भगवद गीता का, और बहुत सुंदर बात ऋषिकेश प्रभु ने सुनाई जो मैं भूल गया था।
5 से लेकर 20 साल तक, यानी 15 साल तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु की मार्गदर्शन में भक्ति करता है, तो गृहस्थ में जाकर के भी वो उत्तरोत्तर प्रगति करता है। वो भूल नहीं सकता है कि वो कौन है, भूल नहीं सकता। जब 15 साल रोज किए हो श्रवण कीर्तन या जो भी भक्ति का प्रोसेस, वो आप 21वें साल में भूल जाएंगे। नहीं भूल सकते। यू कैन नॉट गिव अप चैंटिंग हरे कृष्णा और हरि कथा है जो कुछ भी। इट्स वेरी पावरफुल, वेरी लर्निंग, वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी ट्रेमेंडस लर्निंग एक्सपीरियंस। नहीं भूल सकते। श्रवण कीर्तन के अलावा कोई और जीवन है, नहीं भूल सकते। कोई अहंकार में नहीं बोल रहा है, जा रहा है। तो जिसने श्रवण कीर्तन डाउन किया, वो चाहे 500 इनिशिएशन ले ले, तो कुछ नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज साक्षात इनिशिएशन के दिन ही बोले, डोंट थिंक इनिशिएशन विल लिबरेट यू। काफी जबरदस्त हमारे गुरु महाराज है। डोंट थिंक दैट इनिशिएशन विल लिबरेट यू। शिक्षा, ये प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं, आप लोग नहीं महसूस कर रही है? कितना सुंदर लाइन है, एक ही लाइन कितनी सुंदर है। ये नहीं कि इसको पढ़कर चले जाए। कितने लोग इस लाइन को केवल डाइजेस्ट कर सकते हैं? सामर्थ्य हो तो बताइए, आप हाथ खड़ा करके दिखाइए कि केवल हम अब इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि हमारे मूल ज्ञान जो भक्ति भगवान के प्रति है वो जागृत हो जाए। बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मेरा हर शब्द, मेरा हर एक्शन केवल इसीलिए है कि मेरा मूल ज्ञान जागृत हो जाए। इसीलिए तो नहीं प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। आप तो सोच रहे थे एनवाई पढ़ाऊँ मैं केवल एक ही लाइन की व्याख्या कर रहा हूँ कि नहीं। और कल आज हम मान लो, मैं कल एक भक्त को डांट रहा था, 11:30 क्यों सोए तो रात में, कॉल आ गया। तो कॉल तो तब आया ना जब मेरा फ़ोन ऑन था। ये मैं उन्हीं को नहीं बोल रहा, मैं अपने को भी बोल रहा हूँ कि क्लास में आज 9 बजे तक क्लास देने के बाद फ़ोन ऑफ करके सो जाना है, नहीं तो रात में देर में सोऊंगा, सुबह साधना में डिस्टर्ब होगा। यानी कि मेरा जो कल का जागृतिकरण का प्रोसेस है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग टू समबडी इंपॉर्टेंट हु इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू मी दैन कृष्णा। मैं केवल आप दूसरों को नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे क्लास में अपने को भी सॉलिलोक्वी करता रहता हूँ कि भाई कोई इतना व्यक्ति महत्वपूर्ण है ना जो कृष्ण के नाम व कृष्ण की भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो। आप सब जानते हो कि नहीं, 9 बजे सो जाते हैं तो 3-3:30 बजे आराम से उठ सकते हैं, बिल्कुल बड़े से माला हो जाता है। उससे अधिक महत्वपूर्ण है ना कोई। एक लाइन डाइजेस्ट कीजिए, देखिए पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। एनीवेज, थिंक अबाउट दिस। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। तपस्या अग्नि को चारों ओर जला करके बैठ जाने को नहीं कहा जाता है। क्या नियमित? नियम मीन संयम। मैं इंद्रियों का संयम कर रहा हूं ताकि मेरा कृष्ण प्रेम जागृत हो। लक्का हीरा का भी तभी जागृत हुआ था, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम सोचते हैं कि हम एक्सेप्शन हैं, लेकिन आप और मैं भी एक्सेप्शन नहीं हैं। इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तो चांस जरूर मिलेगा अगला, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। सो व्हाट डू यू वांट? आप लोग ऐसा कभी कभी सोचते हो कि हम लोग एक्सेप्शन हैं, मैं एक्सेप्शन हूं, लेकिन कोई एक्सेप्शन नहीं है। विदाउट सेंस कंट्रोल कृष्ण प्रेम हो गया गोल। कृष्ण प्रेम और कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। इंद्रिय तृप्ति तो मिलेगी ही, मिल ही रही है। भुक्ति मुक्ति दिया कृष्ण यदि छूटे, भोग और मोक्ष देकर कृष्ण अगर छूट जाते हैं तो भक्ति नहीं देते हैं, भक्ति को छुपा लेते हैं। लुकाईते शब्द है चैतन्य चरितामृत में। असली चीज नहीं दे रहे हो, हमको उल्लू समझ रखा है। समझ रहा है, ऐसा करते ना, असली चीज नहीं दे रहे हो। नियमित जीवन, ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। प्रभुपाद कहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं। 4.1 का लेक्चर सुनिए इंग्लिश में। प्रभुपाद जी ये कहते हैं, भगवान यह नहीं कह रहे कि
सूखा भूखे मर के भजन करो। कहते अन्नाद भवंती भूतानि, अन्न से जीव होते हैं, जीते हैं। ये नहीं कह रहे पानी जल से होते, जल पी के जी जाओ, आराम से खाओ पियो भजन करो, लेकिन नॉर्मल तरह से प्रसाद खाइए। लेकिन ये हमको बहुत अच्छी लग रही है, नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। भाई अब इसके बाद तो क्लास देने में हो, कितने लोग जल्दी सोएंगे आज रात में? एंड ऑल्सो ऑन टेलीग्राम यू हैव टू रिमूव योर लास्ट सीन रिसेंटली स्टेटस, टाइम रखो उसका। बहुत 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 धोखेबाज हम सब लोग हैं कि कोई जान ना पाए कि रात में कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, तो इसलिए व्यक्ति लास्ट सीन रिसेंटली डाल देता है। देख रहे हैं धोखेबाजी ना? कि जानते मैं भी चेक कर सकता हूं कितने बजे सोए थे। ऐसा नहीं प्रभु जी, हमें तो बहुत मैसेज आते हैं, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर है, आप ऐश्वर्या राय हैं कि सबको पीछे लग जाएंगे आपके। वी वॉन्ट टू हाइड हाइड हाइड। पहली चीज़ हमने आज इस उपदेशामृत के एक सीखनी है, प्रयास करना है कि जल्दी सोना है, ताकि हम आराम से अच्छे से नींद पूरी करके सुबह उठ करके नाम जप कर सकें, वाणी का वेग का उपयोग ठीक से कर सकें। नो काउंसलिंग, नो काउंसलिंग इज बीइंग गिवन नाउ, स्लीप इन टाइम। अरे सब भाग गए यहाँ से। नियमित जीवन को तपस्या कहते हैं, उल्टा टंगने को तपस्या नहीं कहते हैं। क्या आप YouTube देख रहे हैं? ठीक है, क्लास में। एक भक्त कह रहे हैं कि मैं अपने आप को एक्सेप्शन इसलिए देखता हूँ कि कृष्ण ने मुझे चुनाव किया है और मैं भगवान का नाम उच्चारण कर पा रहा हूँ, वैष्णव का संग। यह ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं कि इंद्रिय संयम किए बिना व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। और देखो भले ही कड़वा लगता है हम सबको सुनने में, लेकिन आप देखो जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो उतना अधिक सुख मिलता है। मानते हैं आप? एक एक पॉइंट पकड़ी। मान ली मैं कहूँ कि जलेबी बाहर से नहीं खाना है, बाहर का चीज़ नहीं खाना है, शुरुआत में तपस्या लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अपने हाथ से भक्ति भावना से बने हुए प्रसाद को आप भोग लगा के खाते हैं, कितनी संतुष्टि मिलती है। इज इट नॉट? मैं तो प्रैक्टिकली देखता हूँ कि जो लोग 16 माला जप करके भगवान के बनाते हैं, वो एक अलग प्रकार की संतुष्टि और मन का संतोष मिलता है भगवान का मतलब प्रसाद पाने में। आज हम आलू सब्जी खा रहे हैं, हमने कहा आलू की सब्जी तो इस्कॉन में हम खाए ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। उधर भी हम लोग गए थे रघुपतिपुर घर में भी, देखो आलू टमाटर की सब्जी ऐसे लगता नहीं, क्या दिव्य है ना, क्या चीज़ है। आप लोग प्लीज़ इस बात को ये समझ पा रहे हैं कि 16 माला जप किया, बढ़िया से भगवान के लिए आपने भोग बनाया, आप लोग खुद कभी आश्चर्यचकित नहीं हो जाते कि ये क्या आया, ये टेस्ट कैसे आया? आप माता लोग जो खाना बनाते होंगे, आप लोग तो खाते ही होंगे खाली खेल, लेकिन आपने देखा होगा कि बढ़िया से 16 माला जाप करके एक नियम का पालन किया कि नहीं, और आपने भगवान को प्रेम से भोग लगाया, और फिर आप खुद आश्चर्यचकित हो जाते ये टेस्ट कैसे आया। आपको लोग ऐसा है कि नहीं? हमने कई बार अनुभव किया, माला जाप करके खिचड़ी भी बनाते हैं, कुछ करते हैं, और ये अद्भुत लगती है। मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, भगवान स्वीकार करते हैं उस तरह से। नियमित जीवन, इसमें बहुत सुंदर बात बोल रहे थे परम पूज्य राधानाथ महाराज कि बुद्ध जी के लिए एक्सट्रीम में जाना बहुत आसान है। गुरु चाहिए ही नहीं, एक एक्सट्रीम। दूसरा, गुरु ही भगवान है। ज़्यादा बात नहीं समझना है, एक बात समझने के लिए ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। ये अच्छा फॉर्मूला है। तो भाइयों एंड माताओं, ये बताएं कि तपस्या क्या है? नियमित कृष्ण भावना भावित जीवन, जिससे हमारा मूल ज्ञान वापस जागृत हो जाए। ये नहीं टाइम से खाली खाना ही खा लें, बस वो नहीं। यह है तपस्या। सबको समझ में आ रहा है? कोई नई तपस्या करने की जरूरत नहीं। तो अब प्रश्न ये बनेगा कि नियम कौन से पालन करना है? शिला प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया। सुबह मंगल आरती कीजिए, जप कीजिए, गुरु पूजा जाइए, क्लास सुनिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, जस्ट बेसिक। और फिर शाम को फिर क्या करना है? फिर ये गीता भागवत सुनिए, और इससे जागृतिकरण होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह,
इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार हैं: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। ये आपको समझ में आ गया? जिस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बहुत बहुत साधन करना होता है और उसमें भी बहुत सारे विधि निषेध होते हैं और बहुत जन्मों तक अभ्यास करना होता है, वही मोक्ष अर्थात अविद्या से मुक्ति। पहले समझते चलिएगा कि मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का मतलब है अविद्या से मुक्ति। अभी मैंने आपको बताया ना कि लैंप से रोशनी आ रही है और एक कवरिंग की वजह से वो रुक रही है, वह पर्दा है अविद्या का, जो हमारे सच्चे ज्ञान को ढकने का प्रयास करता रहता है। तो मोक्ष का मतलब क्या हुआ? अविद्या से निवृत्ति। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? अविद्या से निवृत्ति। तो अविद्या से निवृत्ति के अब आप यम नियम आसन ध्यान इत्यादि करे व्यक्ति अष्टांग योग का अभ्यास करे और उसमें भी विधि निषेध होते हैं। यम नियम का यम मतलब ही होता है नहीं करना और नियम मतलब यह करना। तो ऐसा नहीं है कि विधि निषेध केवल भक्ति में है, अन्य प्रोसेस में भी हैं, लेकिन एडवांटेज यहाँ पे क्या है? एक तो विधि निषेध बहुत कठिन नहीं है और सभी के लिए ओपन है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे कोई भी हो। पहली बात तो ये भी समझ लेना चाहिए कि भक्ति का प्रोसेस सभी के लिए है और बड़ी आसानी से वह प्राप्त हो सकता है। जैसे आप उदाहरण कई बार दिया जाता है, सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे तो मेहनत करनी पड़ती है, एक एक स्टेप जाते हैं, और अब लिफ्ट से जाते हैं तो एक झटके में पहुंच जाते हैं। ये बात बोली जा रही। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। क्या प्रमाण है? मान लो कोई रोज यज्ञ कर रहा है, अग्निहोत्र यज्ञ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और उसने एक बार कृष्ण बोल दिया है, तो अब बताइए भारी पड़ा कि नहीं? करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक बार कृष्ण बोलने के बराबर नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितने लोगों को विश्वास है? बताओ, जल्दी से बताओ, कितने लोगों को विश्वास है? नालायकों, कितने लोगों को विश्वास है इस बात पे? आप लोग पता ना, आप रोज वही श्लोक कोट कर रहे हैं, वही श्लोक कोट कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, हो गया ना विश्वास आप लोग को? अच्छा, आप लोग तो नालायक हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हाँ, यहाँ इधर कोई नालायक इसको विश्वास हो गया हो? हाँ, सब अच्छे नालायक हैं, नहीं विश्वास हुआ है। अगर विश्वास होता वाकई तो क्या केवल 16 कर रहे होते, या केवल 20 कर रहे होते, या केवल व्हाटएवर कर रहे होते? सो इट्स ओके, जो भी हमारे लेवल है श्रद्धा का उतना भगवान को दें, लेकिन प्रोसेस कितना पावरफुल है ना। ये केवल ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं खुद से भी विचार करता रहता हूँ। एक बात और आप सीख लीजिए, सब भक्तों से निवेदन है कि भाई सुबह उठ करके 1.5 घंटा स्नान करने में नहीं लगाइए। जो मैं गलती आसपास के भक्तों में देख लेता हूँ, वो उसको मतलब बता देता हूँ पब्लिक में कि अब मत कीजिए। सुबह का समय एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान करके फटाफट बैठ जाइए जब करने के लिए। उसमें ना तो बातें करनी होती ना कुछ करनी होती। आज भी एक भक्त बात कर रहे थे, भक्त मतलब माता जी, भक्त गुज्जू माता जी, तो बात चल रही थी, तो मैंने खाली एकदम ऐसे उंगली से इशारा किया, उनको समझ में आ गया कि अभी दूरी चिबिड़ चिबिड़ करने का समय नहीं, हरे कृष्ण करने का समय है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादि यत्नम
कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परमप्रीतं रेकं जीवनं भूषणं मे। इससे पहले कि इस श्लोक की व्याख्या यहाँ पे मैं करूँ, प्रभुपाद ने सुंदर कितनी बात बताई है, कितनी सुंदर बात बताई है। अब आप लोग आंखें बंद करिए और विजुलाइज कीजिए। मुझे विजुलाइजेशन हो रहा है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के घर को जाने वाली जो लिफ्ट है उसका, क्योंकि वही लिफ्ट अभी लास्ट टाइम यूज़ किया था, और उसके बगल में एक सीढ़ी है और आप चाहते हो ऊपर पहुंचना, लेकिन आपको सीढ़ी दिखती है खुली और लिफ्ट दिखती है बंद। लेकिन अगर कोई भक्त बोल दे वहाँ पे कि बेटा इसका बटन दबाओ, लिफ्ट खुलेगी, अंदर बैठ जाओ, और उस अंदर बैठने में भी आपको बैठे रहने की आज्ञा दी जाती है, कूदने की आज्ञा नहीं दी जाती बीच में, तो कुछ ही क्षणों में तुमको चौथे पांचवें माले में पहुंचा देगी। सब लोग इस बात को विजुअलाइज कर पा रहे हैं? आप लोग कहीं की भी किसी भी लिफ्ट का विजुअलाइज करेंगे, प्राय एटलीस्ट वहाँ तो मैंने देखा ऐसा कि लिफ्ट के बगल में ही सीढ़ी थी। हम वापस आ जाते हैं अपने स्थान पे। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र है, भक्ति का प्रोसेस प्रबल है, सर्वश्रेष्ठ प्रबल है और असीमित रूप से प्रबल है, लेकिन वो जो ज्ञान है भक्ति का, वो भक्त के द्वारा ही प्राप्त हुआ कि इस बटन को दबाओ, ये दरवाज़ा नहीं है, ये मुक्ति का शटल है, ये मुक्ति का शटल। शटल समझते हैं ना? शटल सर्विस। बैठेंगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बैठ जाओ, बैठे रहो और ऊपर निकल जाओगे आगे। लेकिन ये ज्ञान है ना, शुरुआत में देखा कि वैसे पड़ता है, तो बंद दरवाज़ा है। मैं तो केवल एक ही रतरी को जानता हूँ, एक बाय स्टेप लेकर के ऊपर जाने का। आप समझ ही रहे होंगे ना, जब हम लोग भक्ति में नहीं थे, मोक्ष तो प्राप्त करने के बारे में जानते नहीं थे, और अगर मोक्ष प्राप्त करने के बारे में सुना भी था तो इतना आसान होगा ये नहीं पता था। मुझे याद है कि मैं कुछ इंटरेस्ट रखता था मोक्ष में या योग मादि में, तो अष्टांग योग तक ही पहुंच पाया था। अयंगर जी का पढ़ता था, अयंगर जानते हैं ना? आप लोगों को भी पढ़ा है, इससे कुछ इंटरेस्ट रहा है आप लोगों का योग में? लेकिन हवा भी नहीं थी कि हरे कृष्ण मंत्र बोलने मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमने गाया ना, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। मुरारी भगवान श्री कृष्ण के नाम की जय हो, बोलो भाई जय हो। सब सो गए। हाँ, क्यों जय हो भाई? विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम। विराम दे दिया है उसने यत्नों को। कौन से यत्नों को? स्वधर्म पालन के लिए। ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ इत्यादि, इससे नहीं हो, राम से, हमसे नहीं हो सकता। निज धर्म ध्यान, और भगवान का ध्यान करे वह भी बड़ा कठिन होता है क्योंकि मन लगता नहीं है। पूजा के लिए नहाना पड़ता है, वह भी बहुत मुश्किल है। वह और आदि, मतलब और भी कोई प्रक्रिया है, उसको छोड़ करके केवल भगवान का नाम बोला है। सक क्या है? कथमपि सकृदम मुक्ति सकृदात्म मुक्तिदम प्राणी नाम यद। कैसे भी उसने नाम को ग्रहण किया है तो उसको मोक्ष प्रदान करके ही मानेगा। क्यों बोले तुम ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाम बोलने की? अब तुमको मोक्ष दे के ही मानेंगे, अनलेस ही इज एन ऑफेंडर। हमको भी आज एक भक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग बोले, हाँ हम इसलिए नहीं आना चाहते आपके यहाँ क्योंकि आपसे तो बहुत प्रेम हो, अन्य लोग हमको पसंद नहीं है। अब मेरे सामने दुविधा ये आ गई है कि हमें तो दोनों पार्टी पसंद है, कि दोनों लोग नाम उच्चारण करने वाले हैं। तो मुझसे ये कह रहा है मेरा दायां हाथ, देखिए बाएं हाथ को काट के फेंक दीजिए आप, बाएं हाथ को हम देखना नहीं चाहते हैं। तो मैं कर सकता हूं क्या सर? भगवान की कृपा से मुझे कुछ समझ में आ रहा है बात कि जो भी नाम उच्चारण कर रहा है वो बहुत भाग्यशाली है। बाहर का कचरा सचा कुछ भी हो, जो भी नाम बोल रहा है वो बहुत शक्तिशाली है, भाग्यशाली है। उसका जो भी कचरा वो भगवान साफ कर देंगे। वो आपका खाली इल्यूजन, असली इल्यूजन तो यह है कि वो दिखा रहे हैं एक शुद्ध भक्त को, शुद्ध व्यक्ति को अशुद्ध के रूप में,
और जितना इल्यूजन हमारा समाप्त होगा, हम लोगों की प्योरिटी को समझ पाएंगे जो नाम उच्चारण कर रहे हैं बड़े सरल भावना से। कितने लोग यहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं बताओ, नाम उच्चारण करके? टेम्पल प्रेसिडेंट शाप दे रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। हमें तो दिख रहा है या जितने भक्त जब कर रहे हैं, चाहे वो बुद्धू से बुद्धू मतलब एटलीस्ट मेरी बात समझ ना पाए, लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। हमें तो ऐसे दिखता है, प्रभु जी आप अंधे, हाँ तो हमें रहने दो अंधा। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, इसीलिए खूब प्रेम करता हूँ, करता रहूँगा। जो आज तो आप लोगों ने सत्यापित कर दिया ना कि अब बिल्कुल ही प्रेम करते हो कथा से, तब तो आए यहाँ सुनने के लिए। अब तो मैं किसी का अथॉरिटी नहीं हूँ ना, इनका छोड़ करके किसी का अथॉरिटी नहीं हूँ ना। जब आज भक्त आ रहे थे तो मैं देख रहा था ये हैं जो भक्त सामने हमारे बैठे हैं जूम वाले, किसी का कोई अथॉरिटी नहीं ना, 2 रुपये भी किसी को नहीं दे सकता। ले सकता हूँ लेकिन दे तो नहीं सकता किसी को, फिर भी आ रहा है, इसका मतलब कथा से प्रेम है ना। तो मैं आप लोग को दोष देखते बैठा हूँ कि आप लोग का गुण देखूँ? आप बताओ, गुण देखूँ कि दोष देखूँ? गुण देख क्या दे रहे हैं गुण देने के लिए। और अगर मैं गुण देखूंगा तो खुश नहीं रहूंगा। आई विल नॉट लिसन टू एनी वन हु विल फोर्स मी टू सी द बैड क्वालिटी ऑफ डिवोटीज। वाई शुड आई डू? ये तो इल्यूजन है हमारे सामने। जो जब गंभीरता से नाम उच्चारण कर रहा है तो सब शुद्ध हो जाएगा उसका। ये सब बात मैं क्यों बोल रहा हूँ माय डियर डिवोटीज? क्यों? क्योंकि जो लोग चाहे शिक्षा या दीक्षा गुरु के मार्गदर्शन में रहकर भक्ति करते हैं तो वो सारे योग के प्रोसेस को क्रॉस कर चुके हैं। अ नियोफाइट डिवोटी इज मोर डियर टू कृष्णा, मोर एडवांस देन अ इम्पर्सनलिस्ट सन्यासी। एक मायावादी दार्शनिक या मायावादी सन्यासी से कोई अधिक श्रेष्ठ एक नया भक्त है जिसको पता भी नहीं कि पॉटी कैसे साफ करते हैं। मेरा पॉटी साफ नहीं करते हैं मतलब उसको कुछ पता नहीं कि नियम कैसे होते हैं, कैसे बर्ताव करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लेकिन स्वीकार किया है कि सुने थे ना, पढ़े थे ना, जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया वो किसके लिए योग्य है? भगवान के धाम जाने के योग्य है। तो उनके भी दोष देखते बैठूं मैं, सर्कमस्टेंशियल दोषों को। भाई एक बात बताऊं, अगर आप मुझको रोष वाकई क्रुद्ध करना चाहते हैं तो इस प्रकार की निंदा मेरे सामने मत कर, मेरे सामने करना, फिर देखना मैं फायरिंग करना। कि मैंने ऑल्दो मेरे इमोशंस कंट्रोल में, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर सकता। आई डोंट वॉन्ट टू हियर दैट, आई डोंट वॉन्ट टू हियर दैट। जाप कर रहा है ना, 16 माला कर रहा है, बस ठीक है। आपको पता है तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? हिल जाएंगे। कहते हैं जिसने एक बार भी राम बोला है उसके आगे मैं अपनी चमड़ी रखने के लिए तैयार हूँ। चमड़ी पे चले मेरे। आई मीन मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं तो खाली सोच रहा हूँ कि व्हाट एन अमेजिंग फेथ ऑन द होली नेम। एक ही नाम अनंत जन के पापों को नष्ट करता है। ये भगवान हमको उल्लू बनाए, उससे उनसे बड़े माया भी कोई है नहीं। सारे पाप ध्वस्त कर दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी दिख रहा है तो पापी है। जब यमराज जी भ्रमित हो गए तो हम कौन है? इसीलिए शास्त्र की बात स्वीकार कीजिए। मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति भक्ति को स्वीकार किया है वो सारा कुछ क्लियर करके आए, तब वो भजन कर पा रहा है। अहो बत स्वपचतो गरियान यज्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जो शश्नु आर्य ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। क्यों श्लोक को भूल जाते हैं? कोई कुत्ता खा के आया सुबह से? और ऐसे परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर आपको प्रसन्न करने के लिए नाम लेता है तो वह कुलीन ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बोलना आसान है, उसको धारण करना टफ है। लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्ति स्वीकार करता है वो सारे विधि निषेधों को पालन कर गया। वैसे खाली भक्ति के विधि निषेध का पालन करना है। क्या विधि निषेध है? बड़ा स्पष्ट है, 4 नियम हैं और ये निषेध है और विधि है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने जीवन में देख लीजिए कौन से स्थिति में आप रह करके 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। श्रील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने श्लोक देख के लगा कि बहुत सरल है कि कठिन है? श्लोक वापस देखिए। जो व्यक्ति वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा वेग को, उधरोपस्थ वेग को आदि को कंट्रोल कर सकता है, पूरे विश्व में पूरी पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। तो अब ये सुन करके तो भारी हो गया ना मन। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसके सार में क्या बोला है? 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, ये सार है हमारे इंद्रिय संयम का।
ये नहीं कर पाएंगे तो कोई इंद्रिय संयम नहीं होगी। अब चुप बैठे रहने से क्या होगा? और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने से कितनी लाभ होगा? इस पे शास्त्र भी चुप है। शास्त्र नहीं बता सकता है कि नामोच्चारण करने से कितना लाभ होगा। अंदाज दिया जाता है, एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अनंत शब्द ही अपने आप में इनएक्सप्लेनेबल है। नाम की महिमा असीमित है, तो नाम उच्चारण करने वाले की नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना। इसीलिए महाप्रभु कह रहे जिसके मुख से एक बार भी आपने नाम सुना है, आप उसका सम्मान कीजिए। आगे भी आप सुनेंगे इसमें। बहुत सुंदर लाइन है, शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके। हाँ प्रभुपाद जी की, हाँ समझ रहे हैं। प्रभु गुरु महाराज दी संगत मिल जावे तो ठीक है। हाँ है ना। क्या सुना था आपने? तुल्यामा लवे नापी न पुनर् तुल्यामा लवे नापी न पुनर्भव न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशा। स्वर्ग जाना या मोक्ष प्राप्त करने की भी तुलना आप एक शुद्ध भक्त की एक क्षण की संगत से नहीं कर सकते। और वहाँ टीका में बताया गया था कि साधक के लिए भी अप्लाई हो गए। ऐसे व्यक्ति से मिलना जो साधना कर रहा हो, वह भी स्वर्ग और मोक्ष से श्रेष्ठ है। तो फिर महाभागवत से मिलना या उसे सुनना, उसका तो कहना ही क्या। सब भूल गए होंगे आप लोग, लेकिन ये हम लोग प्रथम स्कंद भागवत में पढ़े थे। हम लोग को मैं माइक नहीं पकड़वा रहा हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस, लेकिन अगर आप किसी को मिलते हो तो प्रीचिंग में आप कौन सा मंत्र बताओगे? हरे कृष्ण मंत्र। क्या बताओगे? भगवान कौन है? कृष्ण है। क्या बताएंगे आप कौन है? जीवात्मा, भगवान के दास। जीवन का प्रयोजन क्या है? आप में से बकैत कौन है? बकैत मतलब बहुत तेज हो भक्ति में, बहुत प्रवीण हो बोलने में। नहीं, चापू कोई ऐसा खास विशेष नहीं है, लेकिन बात क्या बोल रहे हैं? एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं? और उससे सामने वाले का जीवन चेंज हो सकता है कि नहीं? गॉट इट? आपकी संगति के द्वारा भी व्यक्ति को सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा आदि मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके प्राप्त होता है। ये उसको प्राप्त हो सकता है। We simply have to repeat the knowledge which has been given to us. Fine? तो इस सरल विधि की स्तुति करते हैं। इसकी व्याख्या मैं कर रहा था कि कुछ कठिन कार्य नहीं इन वेगों को सहन करना, इन वेगों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर स्वयं रखना चाहिए। अब सर्वप्रथम का क्या मतलब है? इन सारे श्लोक को आप देखेंगे तो सबसे पहला बोला ही गया है वाचो वेगम। अच्छी बातें ही करते रहना नहीं चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। आज हम जगह पढ़ के आए थे, और अद्भुत बात है कि एक बात है, लिखा हुआ है अच्छी बातें ही नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म भी करना चाहिए। लेकिन ये तो एक बात है ना, लिखी गई। अच्छी बातें करेंगे तो अच्छे कर्म होंगे। आप लोग बताओ, क्या यहाँ जो हम लोग शाम को पढ़ते हैं, उससे अच्छा कर्म यानी जाप करने की कुछ प्रेरणा नहीं मिलती है? और मैं रोज़ शाम को आज चर्चा करूँ, आज हम लोग को उस भक्त की ना, अच्छा ऐसा करना, उसका वो जो झूठा अफेयर की कहानी वो आप लिख देना, उससे जो झूठे गबन की कहानी लिखनी आप लोग तो उसमें एक्सपर्ट है, आप लिख देना, और उसका तो मुंह काला करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है। अब इस प्रकार से रोज हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो सुबह तो काफ़ी अच्छा जप होगा, हमें लगता है। इज इट नॉट? यस यस।
सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर स्वयं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाणी से बहुत काम होता है। उसको बंद कर दीजिए, लैम्प को। हाँ, किसने काम किया? ऑन कर दीजिए। गॉट इट? हमारी वाणी में क्रिया शक्ति होती है, इसीलिए मैंने ये करवाया अभी आपके सामने। इससे पहले मैं आगे जाऊं, वाणी हमारी कर्मेंद्रिय है। बहुत कर्म वाणी से होता है। देखिए, अरे आप खड़े होके पानी पी रहे हैं, घुटना खराब हो जाएगा। तो आपने इतना बोल दिया तो बहुत बड़ा कर्म, गलत कर्म रुक जाता है कि नहीं? मारो गोली, और व्यक्ति गोली मार देता है। तो गोली किसने मारी? उस आदमी ने कि वाणी ने? अच्छा, ये सुना आपने? रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पताल, आपन तो कह भी तर गई, जूता खात कपाल। सुना आपने? रहीमन जिह्वा बावरी। हे रहीम, जो भी नाम कवि लिख रहे हैं कि रहीमन जिह्वा बावरी, जिह्वा बावरी है, पगली है। कह गई सरग पताल, स्वर्ग से लेकर पाताल तक की बात कही जाती है। आपन तो कह भीतर गई, कह करके अंदर चली जाती है, लेकिन जूता खात कपाल, और कपाल कुछ बोला नहीं, उस पर जूते पड़ते हैं। आज तक कभी बोला है कि कोई व्यक्ति आप कुछ गलत गाली दे दी, तुम्हारी जीभ को मारूंगा, जीभ को मारूंगा? मार पड़ती है, थप चेहरे को पड़ती है, चेहरा कुछ बोला नहीं है। बड़े बड़े कोर्ट केस हो जाते हैं केवल इसीलिए कि वाणी का संयम नहीं करता। जैसे महाराज कथा सुनाते हैं कि एक राजा था, उसकी एक सुंदर सी रानी थी। तो कोई कवि थे उनके यहाँ में, आशु कवि, जो तुरंत कविता लिखते थे। तो उसको बोला राजा ने कि हमारी रानी के ऊपर, उसके रानी के सौंदर्य पे आप कथा लिखिए। तो कविता लिखते लिखते उसने बोल दिया कि इस रानी की नाक है छछूंदर जैसी। अब रानी इतना रंज हो गई कि कह रही इसको तो अब हाथी के नीचे पिसवाना है। तो वही फिर राजा कह रहे नहीं ऐसा नहीं, कवि है, ऐसे मजाक में बोल दिया, नहीं मैं जीऊंगी नहीं, मेरी को छछूंदर से कंपेयर किया। तो अब वाकई राजा को उस कवि को हाथी के नीचे कुचलवाना पड़ा। तो वाणी का ये प्रभाव होता है, बहुत शक्ति होती है वाणी में। बहुत गलत और बहुत सही हम केवल वाणी के द्वारा कर सकते हैं। एक और बात आपको पता है, वाणी के द्वारा अपनी शक्ति हम सबसे अधिक खर्च करते हैं। बोलने में सबसे अधिक शक्ति खर्च होती है, इसलिए इसका उपयोग शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने में ही होना चाहिए जितना संभव हो सके। आपने ऐसा अनुभव किया कि बोलते बोलते व्यक्ति थकान सा अनुभव करता है? यस, जो लोग मुझे बताते हैं, लोग टीचर रहते हैं, वो लोग, अब लोग टीचिंग कर चुके हैं ना, 2-4-5 घंटा पढ़ा करके फिर कुछ अब बोलने की क्षमता नहीं रह जाती। ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बोलने में बहुत एनर्जी आती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है। एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं चेक कर रहा था प्रभा सही तो नहीं बोल, ठीक सही बोल रहे हैं, सब बोलने की शक्ति है। और जैसे ही हमें अवसर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे जूम के भक्तों को म्यूट किया, बेचारे तभी चुप है, हम बोलने लगते हैं। धोया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजेंद्र परीक्षित महाराज, श्रोतव्य सुनने योग्य, श्रोतव्यादि, श्रोतव्य आदि, सुनने योग्य और बोलने योग्य। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, लोगों के पास हजारों बातें करने के लिए, लेकिन आत्मज्ञान की बात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्मतत्व को देखते ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। गृहेषु गृह मेधिनाम, जिन गृहषु, गृह में जिनकी मेधा गृह में ही लगी हुई है। गृह मेधि समझते हैं?
पहले शुरुआत में सोचता था मैं गृह मेधी सुंदर शब्द है, मतलब अच्छा गुणों का वर्णन कर रहा है, बाद में मालूम चला नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा है। गृह मेधी मतलब जिसकी मेधा घर में ही लगी है, गृहस्थ मतलब घर में है लेकिन मेधा भगवान में लगी हुई है, मेधा घर में नहीं लगी हुई है। आप समझ रहे हैं, जगत में लोगों की यही मेधा लगी रहती है, बच्चे को पढ़ाना है, लड़की की शादी करनी है, लड़के को सेटल करना है, ये करना है, ईंट लगाना है, वो करते करते उनका जीवन पूरा हो जाता है, शरीर पूरा हो जाता है, अर्थात शरीर शांत हो जाता है। ये सब लोग देख पा रहे हैं, और इसी कारण से वे व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। इसीलिए संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाला क्या बोल रहा है उसको खुद को नहीं पता होता है, और उसके बाद हम लोग उसको सेवा का मौका भी दे देते हैं। सुनाना जरा, कान दे देते हैं ना अपना। अच्छा, इधर से कम सुनाई पड़ रहा है, ये वाला इधर इधर भर देना। अरे तुमको पता है क्या हुआ उनके साथ, क्या चल रहा है? क्या ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं? आपको पता है कि क्या हुआ? तो गिरिराज महाराज कहते हैं जब कोई ऐसे पूछे तो भक्त को बोलना चाहिए, क्या वाकई मेरा सुनना जरूरी है? तो वो बोलेगा नहीं जरूरी तो नहीं है, तो आप बच जाओगे। इसके लिए ही मैं अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखता हूँ। चैट करने में मेहनत लगती है तो कम टाइप करते हैं लोग। मेरा अभी बहुत क्रिटिकल अनुभव है कि जब मैं किसी से फ़ोन कॉल करता हूँ तो किधर टरटराएगा उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आप लोग सहमत हैं इस बात से? उसके मन में जो आएगा वो बोलता जा रहा है, इधर मन का भी इधर जा रहा है, फिर उधर जाएगा बड़ करता चला जाएगा। मैं इससे पहले आगे जब मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस बात को कैच कीजिए कि हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमारे मन में एक अर्ज आती है कुछ बोलने की और हम बोलना शुरू कर देते हैं। ये सब लोग कैच कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको? और शास्त्र का प्रमाण छोड़ करके सब बोलते हैं। मुझे आज भी भक्त एक ऑडियो सुना रहे थे, वो फ्लिप कर रहे थे बातों को, एक बात यहाँ बोल रहे हैं फिर छोड़कर वही उसके विरोध में बात कुछ और बोल रहे हैं, फिर विरोध में छोड़ के बात कुछ और बोल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। और मेरा कोई विरोध भी नहीं है, हमने कहा ठीक है जिसकी जैसे श्रद्धा वो रखो, लेकिन ऑब्जर्व करेंगे तो माइंड जहाँ जहाँ फ्लिप कर रहा है उसके अनुसार व्यक्ति बोलता जा रहा है। ये आसान बात नहीं है पूर्वापर न्याय के अनुसार बोलना कि जो पहले बोला है उसे खंडन किए बिना अब अगली बात बोलिए, ऐसा बहुत कठिन होता है। पहला कुछ बोला है हमने और उसको खंडित किए बिना, उसके विरोध में जाए बिना आप दूसरी बात बोलिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी हम एक बात बोलते हैं, हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए, कभी हम एक बात बोलते हैं फिर उसके बाद उसी के अगेंस्ट कुछ और बात बोल देते हैं। बहुत टफ है, इट्स नॉट दैट ईजी। आप मैं समझ रहा हूँ मेरी बात। टर्राने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या ये कृष्ण भावना भावित है। और ये बात ध्यान रखिएगा, बोलने वाले को ज़्यादा नुकसान होता है सुनने वाले से। मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको समझ लीजिए। बोलेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ बात चर्चा करेंगे, वो और गहरी जाएगी। पढ़ाने से 90% बात याद रहती है। पढ़ाना मत, प्रजल मत पढ़ाना किसी को। अच्छा, एक और बात कैच कीजिए। एक बात आप बोलना चाहते हो, मैं बोलना चाहता हूँ और मुझे पता है कि ये कृष्ण कथा नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। दैट मीन्स आई कांट केयर लेस कि व्हाट कृष्णा फील्स एंड वी आर सरेंडर डिवोटीज। आस्क योरसेल्फ। I don't know whether I should continue this उपदेशामृत। I mean, कितने लोग उसको डाइजेस्ट कर सकेंगे? लेकिन करेंगे तो जरूर प्रगति करेंगे। बहुत सारी खामियां हैं हमारी, नहीं तो 4 महीने में कृष्ण प्रेम मिल जाता। ये बात नारद जी कहते हैं कि मैं अधिक नहीं बोलता था, अर्थात कृष्ण कथा के अलावा फालतू नहीं बोलता था।
भले ही उसे जो कहना हो वह मूर्खतापूर्ण क्यों न हो, लेकिन मेढक की टर टर सर्प को आमंत्रित करती है। मेढक चुप रहे तो सर्प से जरूर बच जाएगा, लेकिन टरटराने के कारण मालूम चल जाता है सर्प को कि अच्छा इधर हमारा डाइनिंग हॉल है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेढक टर्राता रहता है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टरटराहट से की जाएगी। क्या दो चीजें टरटराहट में? भौतिकतावादी पुरुषों की अर्थात जो भोग की चर्चा करते हैं, दूसरा मायावादी दार्शनिक ये जो मोक्ष की चर्चा करते हैं, इन द सेंस कि सोचते हैं कि मोक्ष मतलब भगवान में मिल जाना। ये दोनों है मेढक की टरटराहट, इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। वे सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी हुई गई चुप्पी यानी मौन की बाह्य क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। अर्थात मैं चुप रह के भी यही सोचता रह सकता हूं कि ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। अग्रीड? हम चुप हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा मन चुप हो जाता है। हो जाता है, ये मिल जाता तो वो मिल जाता, तो ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। तो अगर कोई मोक्ष की इच्छा से ग्रसित है तो क्या वो चुप हुआ? नहीं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है, क्योंकि वाणी भगवान की सेवा में लगी नहीं, इसलिए उसको संतुष्टि प्राप्त हुई नहीं, ना हो सकती, ना कभी होगी। भोग की चर्चा करने वाला भी कुछ समय के बाद भोग से निवृत्त हो जाता है। कोई भी भोग हो, अगर उसमें सुख मिल रहा है तो उसको छोड़ के दूसरा भोग क्यों स्वीकार करते हैं? इसका मतलब उसमें सुख नहीं मिल रहा है। और हमारी ऐसी अद्भुत बात है, बारंबार बैम्बू को चूस करके उसमें गन्ने का जूस की अपेक्षा करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जिस समित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। अब मेरा लाइन आ गई, ये जिसको बोलने के लिए मैं बोलना चाह रहा था। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को सीमित करने की यही महत्ता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। जो अब आप देखिए कि कुछ लोगों ने हमें कहा क्लास नहीं कर सकते हो, तो हमने कहा जब मैं क्लास नहीं कर सकता हूं तो मैं करूंगा क्या? बोलना तो आप जानते हैं मैं बंद नहीं कर सकता, तो जरूर प्रजल्प करूंगा। मैं कन्विंस कर रहा हूँ आपको, 1 घंटा में क्लास नहीं देता ना तो मैं 100% प्रजल्प करता। मैं बहुत आप लोग में मुझ पे बिल्कुल श्रद्धा मत रखिए, मुझे अपने पे श्रद्धा नहीं है। मैं अपने पे बिल्कुल श्रद्धा नहीं, अपनी इंद्रियों पे बिल्कुल सहमत, कोई श्रद्धा नहीं है। मैं अगर यहाँ क्लास नहीं दे रहा होता तो निश्चित कुछ एटलीस्ट कृष्ण कॉन्शियस नहीं कर रहा होता, कुछ सेमी कृष्णा कॉन्शियस टाइप का होता, बट डायरेक्ट प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ रहा होता। ये मैं जानता हूँ, इसीलिए पीछे लग लग के उपदेशक बन गया हूँ। ये नहीं शुद्ध हो गया हूँ, ये शुद्ध न हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। अपने शुद्धिकरण के लिए और अपने को मृत्यु से बचाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। आप लोग क्लियर समझ रहे ना? कोई व्यक्ति हमको बोल रहे थे आप स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लोग आपके पास आते हैं। हमने कहा नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लोगों को बुलाता हूँ अपने पास। आप भी मृत्यु से बचे और हम भी मृत्यु से बचे तो अच्छा है ना। अच्छा प्रभु जितनी बातें क्यों बोल रहे हैं आप? कोई प्रमाण है आपके पास? आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यच्छणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। कौन सा नंबर है श्लोक याद है किसी को? 2317 भागवत। फिर से कहा जाए, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ
तस्य ऋते यच्छणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया आयुर्हरति वै I'm getting goosebumps with that. It's such a nice look. आयुर्हरति वै पुंसाम, निश्चित रूप से लोगों की आयु हरी जा रही है। कौन हर रहा है भाई? कौन मार रहा है लोगों को? उद्यन अस्तन चयन असौ, वो देख रहे हैं सूर्य, यहां से दिखता है ईस्ट में, ईस्ट में से उदित होने वाला सूर्य है, ये हर रहा है। तो बड़ा खतरनाक है। तो कहते हैं एक एक्सेप्शन है, कहते हैं हाँ, तस्य ऋते, उस व्यक्ति को छोड़कर, यत क्षणों नीतम, जिसके क्षण नीत लाते हैं, क्या लाते हैं? उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान की वार्ता को लाते हैं। बड़ा स्पष्ट देख रहे हैं जीवन में, शाम को 6:30 बजे का समय हमारे लिए उत्तम श्लोक की वार्ता को लाता है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट वे कि 6:30 बजे का जो काल है, शाम को हम लोग बैठ करके भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा मत सोचिए, ये काल आपके पास कथा को ढो करके ला रहा है। सुबह हम लोग इससे चर्चा करते हैं भगवद गीता की, तो 10 से 11 का समय, वो समय हमें कथा को ला करके, इधर से दूध वाला लाता है ना घर पे, दूध ये लीजिए ढो करके लाता है कि नहीं लाता है? इस श्लोक को वैसे कभी देखा नहीं ना। क्या था? तस्य ऋते क्षण नीतम उत्तम श्लोक है। मान लो काल एक पुरुष है, वो आपके सामने अमृत लेके आ रहा है, कथा अमृत, और उसके द्वारा व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। इससे ये बात है। हम तो बस अब यहीं पे रुकेंगे, वाणी की वेग को सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन देखिए, अब कोई कहे प्रभु जी हमारा उपदेश कोई सुनता नहीं है, तो देखिए कितने लोग आपके सामने हैं, इससे कोई महत्व नहीं है। आप किसी एक व्यक्ति को भी बोल रहे हैं तो भी हम मृत्यु के से मुक्त हैं। जैसे कभी आपके किसी से झगड़ा हुआ है और आप बोले ए भाई ज़्यादा उपदेश मत दो, हुआ कभी? जी हाँ। तो उपदेशक एक व्यक्ति को बोलने वाला भी हुआ कि नहीं? तभी तो आप कह रहे थे कि उपदेश मत दो ज़्यादा। तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला आपको। मैं आज जानबूझ के प्रसाद पा रहा था, तो ऋषिकेश प्रभु की इंद्रिय को सीमित करते हुए कहा चलो अच्छा भगवद गीता के 8वें अध्याय के 28वें श्लोक को तात्पर्य से पढ़ाओ, बोलो। तो आप भी मृत्यु से बच गए, मैं भी बच गया। इफ़ यू रीड प्रभुपाद बुक्स यू आर फ्री फ्रॉम डेथ। अब आप बताओ कि जो भक्त यहाँ पे रोज क्लास में आते हैं अपने घर से, कितना बड़ा उनका मतलब लाभ हो रहा है। हम सभी का लाभ हो रहा है, क्योंकि इस बहाने हम लोग कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो मृत्यु से दूर रहते हैं। 1.5 घंटा तो रहे ना, 6:30 से लेकर 7 बजे तक, सॉरी 6:30 से लेकर 8 सवा 8 बजे तक। और आप आपने क्या सुना था, मैं उसको बोल करके फिर आगे रुकता हूँ, कि किसी भी व्यक्ति को कुछ दान देते हैं तो उतना ही वापस आता है। और एकदम अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य ब्राह्मण को देते हैं, कितना वापस आता है? 2 गुना। और योग्य ब्राह्मण को देते हैं तो 1000 गुना या 100 गुना था। और वेद पारग ब्राह्मण यानी भक्त को देते हैं तो अनंत गुना आता है। तो अब जो व्यक्ति कथा सुनने जा रहा है वह अपने समय का दान उस व्यक्ति को कर रहा है कि नहीं? आपने कभी देखा है लोगों को आप न्योता दीजिए क्लास में आने का, तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब तुमको देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग मुझे समय दे रहे हो। दे रहे हो, आप दे रहे हो इन द सेंस आप प्रभुपाद जी को भी समय दे रहे हैं उनकी किस पुस्तकें पढ़ने के लिए। डू यू अग्री विद दैट? अब इसके बदले में कौन सा समय आएगा आपके पास? असीमित समय वापस आएगा। मैं आप देखो भाई, मैं आपके सामने सत्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं किसी की मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस प्रवचन में आते रहें, ये सब हमारा काम है भी नहीं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये बात बिल्कुल सत्य है। 2317 का हम तात्पर्य सहित पूरा पढ़ा चुके हैं। ये आप लोग दान कर रहे हैं मेरे को और प्रभुपाद जी को, हम लोग के साथ हम सभी लोग दान कर रहे हैं प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन रहे हैं कि नहीं? और कुछ क्षणों के लिए प्रभुपाद जी के संग बैठकर उनकी बात सुन रहे हैं, ये अनगिनत रूप से वापस आएगा।
यही प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरी तरह से, तुम्हारा यह बहुत हजारों साल का मेडिटेशन कुछ काम का नहीं है, एक क्षण का हरे कृष्णा अनंत लाभ देने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए व्यक्ति को पूरी जीवन को अलाइन करना है कि मैं सुबह, एटलीस्ट सुबह भगवान का नाम गंभीरता से कैसे लगूं, बाकी सब यूजलेस है, वो सब छूट जाएगा, सब काल के द्वारा छीन लिया जाएगा। लेकिन जो समय हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं वह काल के द्वारा छीना नहीं जाएगा, बल्कि असीमित रूप से आएगा आपके पास। ये बात है। इसलिए सभी लोग अपनी वाणी को संयमित करने का प्रयास करें। बहुत इजी तरीका है, कृष्ण के बारे में बोलिए, पढ़िए, सुनिए। और क्या लाभ सीखा आपने वाणी के वेग को संयमित करने का? वाणी का वेग संयमित कैसे करेंगे? भगवान के यश में, रूप में, गुण में लगा दीजिए। और फायदा क्या देखा? हमको मृत्यु के पास से मुक्त कर देगा। ओके, आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चन एंड विल स्टॉप। मृत्यु के भी तो कई रूप होते हैं। पता नहीं क्या प्रश्न है। वो मुक्ति जिसमें भगवान जैसा स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो, उसके लिए एस्पायर कर सकते हैं। भगवान जैसा रूप प्राप्त हो वो तो कर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भगवान जैसा रूप क्यों प्राप्त करना चाहते हो? भगवान बनना चाहते हैं ऐसा तो नहीं है। भक्त लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाई। तो जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति करना। ये सारे ऐश्वर्यों को भी प्राप्त करना शुद्ध भक्ति नहीं है। एक भक्त कहते हैं कि रहने खर्चे का टेंशन नहीं होगा। रहने खर्चे का टेंशन ऋषिकेश प्रभु है आपको? तुलसी प्रिया माता जी है टेंशन आपको? बिग ब्रदर? अद्भुत बात तो यह है कि हो सकता हो जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसको खाने का बड़ा टेंशन हो, भाग भाग के खा रहा हो। जिनके पास कम है वो तो शांति से खा रहे हैं। रहने खर्चे का टेंशन, दिस इज वेरी फॉरेन। आई मीन आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। आई स्टिल डोंट नो व्हाट डज इट मीन। आई स्टिल डोंट नो बाय कृष्णस मर्सी व्हाट डज इट मीन रहने खर्चे का टेंशन। अरे भाई, जो भजन कर रहा है उसकी टेंशन कृष्ण लेंगे ना। हम भगवान के प्रचार को करें तो सही, प्रचार की टेंशन लो। जैसे मैं भी अभी घर ढूंढ रहा हूं इसलिए ताकि क्लासरूम मिल जाए। मुझे अच्छा क्लासरूम चाहिए, रूम तो कोई खास महत्व नहीं है। अपने ही जीवन में देखा, 14 साल तो हम पतरे के नीचे रहे, अच्छी नींद आती थी। तो अब कोई अच्छा रूम चाहिए। गृह के लिए आश्रम नहीं छोड़ा है, क्लासरूम के लिए आश्रम छोड़ा है। पूरे टाइम मेरे को टेंशन ये है कि क्लासरूम कहाँ मिलेगा अच्छा। ऐसे तो भक्त लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जहाँ पे भक्त लोग आ सकें और सुन सकें। कुछ भगवान की कृपा है, बहुत अच्छे अच्छे रूम की व्यवस्था हो रही है, वट एवर कृष्ण वांट्स। लेकिन तो उनका टेंशन है ना। कोई भक्त यहाँ पे जिसे खाने को ना मिला, उधर हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, कोई गरीब सिकड़ा भक्त उधर तो दिख नहीं रहा इधर। तो ये आप टेंशन ले रहे हो, क्यों नहीं 16 माला की टेंशन लेते हो? जिस भक्त ने ऐसा बोला है 16 माला की टेंशन लो कि भाई सुबह उठ के नाम जप कैसे बढ़िया से करेंगे, और फिर देखिए कि ऐसे खाने पीने की टेंशन सब गायब हो जाती है। ये दृष्ट है। देवान भावयतानेव ना ते देवा भावयंत वह परस्परम भावयंतः श्रेया परम वापसतः। जब आप भजन करेंगे, ये करेंगे, सारे देवता सेवा में लग जाएंगे। देखना होता है ऐसा।
ठीक है, अब और कोई प्रश्न समझ में नहीं, विल स्टॉप हियर। मेन बात आपने सीखी, वाणी के वेग को संयम करने से व्यक्ति मृत्यु के पास से मुक्त है, तुरंत मुक्त हो जाता है। सो विल ट्राई टू कंट्रोल आवर टंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। भगवान के बारे में बात कीजिए, और अच्छा है कि थक जाए और सो जाए। अगर कुछ बोलने के लिए नहीं तो अच्छा है कुछ नहीं बोले। नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। फाइन, स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।